नमस्कार दोस्तों 15 मई 2026 पूरी दुनिया के लिए एक इतना बड़ा वॉलेटिलिटी वाला जो मार्केट एक रहने वाला है दोस्तों। पूरी दुनिया देख के उसमें हैरान है कि आगे क्या होने वाला 15 मई। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें है क्या ऐसा। तो हम आपको थोड़ा हिस्ट्री से बताएंगे हिस्ट्री में हुआ क्या था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब 1939 से 1945, 1939 से लेकर 1945 तक, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर में झुलसी हुई थी दोस्तों। तो क्या हुआ था कि जो जितने भी देश थे, यूरोपियन जितनी भी कंट्रियाँ थी, सब लड़ रही थी। तो सब आपसी में लड़ के, जर्मनी हो गया और जितने भी और जो देश थे, सबके सब आपसी में लड़े हुए थे। तो आपसी में लड़ने के बाद जो उनकी जो पूरी की, जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब ख़त्म हुआ था, तो सारे के सारे देश थे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, सबकी एकदम लंका लगी पड़ी थी। सब लोग एकदम डरे हुए थे और सबका पैसा जो पूरी तरह से युद्ध में ख़त्म हो चुका था, मिसाइलें खरीदने में, सैनिकों को पैसे देने में, और इनका सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। तो सारा का सारा ख़त्म होने के बाद जब पूरी दुनिया को, अब जब युद्ध ख़त्म हुआ, तो लोगों ने सोचा भाई अपनी दाल रोटी तो चलानी पड़ेगी, आगे व्यापार तो करना पड़ेगा। तो आगे व्यापार करने की वजह से तो उन लोगों ने जो आपसी में सोचा, एक तय किया था कि हम व्यापार कैसे करें और किससे करें। तो दोस्तों क्या था, उस टाइम पे कोई उनके यूरोपियन कंट्रीज़ में, मैंने बताया सबकी लंका लगी पड़ी थी, सबके पास कुछ था नहीं उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसे किसी कंट्री को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो, जिससे हम अपना भरोसा कर सकें और जो हमें हर चीज़ में मदद कर सके। तो दोस्तों उस टाइम पे सिर्फ एक ही देश था जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, चाहे वो आर्थिक में ले लो, चाहे व्यापार में ले लो, या पूंजीवादी, या किसी भी चीज़ में ले लो। वो था दोस्तों सबसे पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन ऑल अदर फील्ड्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो सबसे पावरफुल था उस टाइम पे, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब दोस्तों ख़त्म हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो यूएसए है, यूएसए ने बोला था कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, हम सबसे ज़्यादा मजबूत कंट्री है, हमारे से ज़्यादा कोई मजबूत है नहीं, हर चीज़ में हम पावरफुल हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम हमारे साथ व्यापार करो और हम जो तुम्हें पैसे देंगे आप उससे पूरे देश दुनिया में व्यापार करो। तो क्या था, यूएसए की जो दोस्तों करेंसी थी, आप सब जानते हैं, डॉलर। तो डॉलर ने क्या करा था, तो उन्होंने बोला कि हमारा डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत है, एक काम करो, आप हमारा डॉलर ले लो और अपना बदले में जो गोल्ड है ना, वो गोल्ड हमें दे दो। तो क्या करा था यूएसए ने, देख रहे हो कितना खतरनाक दिमाग खेला था। तो उन्होंने कहा कि अपना जो तुम पे, क्योंकि और जो देश थे उन पर पैसे तो थे नहीं, उन पर गोल्ड था। तो उन्होंने क्या करा, यूएसए को अपना गोल्ड दे दिया। और यूएसए के पास जब गोल्ड आया, तो यूएसए ने कहा कि मैं तुम्हें डॉलर दूंगा और तुम डॉलर से अपना व्यापार करो। तो लोगों ने कहा कि हम डॉलर पर भरोसा क्यों करें, किस लिए करें, डॉलर तो एक बस एक कागज़ की करेंसी तो है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये डॉलर ऐसा नहीं है, डॉलर के पीछे गोल्ड रखा हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि डॉलर के पीछे गोल्ड रखा है, तो चलो ये तो चलो अच्छी बात है कि चलो डॉलर पर भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन गोल्ड पर तो भरोसा है। तो लोगों ने गोल्ड की वजह से डॉलर पर भरोसा कर लिया। तो फिर क्या होता था कि ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे जो बर्बाद हो चुके थे, ये अमेरिका को उतना ही गोल्ड देते थे और अमेरिका उतना ही पैसा डॉलर छापता था और इन लोगों को देता था। और तो ये लोग उसी चीज़ में डॉलर में व्यापार करते थे। तो दोस्तों ऐसे करते रहे। तो क्या हुआ, अमेरिका के पास हो गया बहुत सारा गोल्ड जमा। आज भी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो देश है ना, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है जिस देश के पास, वो दोस्तों यूएसए ही है आज के टाइम पे भी। तो फिर अमेरिका ने अपने पास गोल्ड रखना शुरू कर दिया, बहुत गोल्ड हो गया अमेरिका के पास। तो एक समय में क्या होता है, 1971 जैसे मोदी जी आए थे ना कि मित्रों नोट सारे के सारे बंद हो चुके हैं, जो 2000 और 500 के, जो 500 और 1000 के जो नोट थे वो सब बंद हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद आते हैं मिक्सन टीवी पे आते हैं 1971 में, और कहते हैं कि आज से हम गोल्ड लेकर डॉलर का बनाना हम कर रहे हैं बंद। अब हम उतने ही डॉलर छापेंगे जितने हमें नीड है। तो ऐसे करके जब उन्होंने बोला, तो सारी की सारी जो यूरोपियन कंट्रियाँ थी वो डर गई, और उन्होंने बोला कि जितना भी ये गोल्ड है, वो जो पुराना तुमने रखा है वो तो हमारे पास है ही है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हम उतना ही गोल्ड छापेंगे, वो डॉलर छापेंगे जितना हम पे गोल्ड है, जितना मतलब हमें ज़रूरत है, और हमारा जो पुराना था तुम्हारा गोल्ड वो सब हमने अपने पास रख लिया। तो इसके बाद फिर सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रियाँ थी सबकी सब डर गई, अरे ये क्या कर लिया हमने तो डॉलर पर भरोसा कर लिया। और दोस्तों आपको पता है यूएसए कितना बड़ा तगड़ा झटका देता है। तो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज डर गई, और यूरोपियन कंट्रीज़ को डरने के बाद जो पूरी की पूरी दुनिया थी वो पूरी हिल गई, और कह रही कि अरे डॉलर, अब तो सबको डॉलर में व्यापार करना पड़ेगा। और यूएसए ने अपने पास गोल्ड जमा कर लिया था। तो सारे के सारे देश आपसी में करते रहे।
तो धीरे धीरे डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर मजबूत होते होते आज डॉलर पूरी दुनिया के अंदर एक सेंट्रल करेंसी बना हुआ है। पूरी दुनिया में एक केंद्र में एक रखी हुई डॉलर एक ऐसी करेंसी बन गया जो पूरी दुनिया को किसी ना किसी तरीके से अपने इस्तेमाल में लानी ही पड़ती है। लोग अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी उन्हें लानी पड़ेगी। तो इसके बाद अब आपको बता दूं कि अभी क्या चल रहा है। 15 मई का जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी, 15 मई का क्या सीन है दोस्तों। एक जो यूएसए की जो बैंक है, इसका नाम है फेडरल बैंक। जैसे हमारे इंडिया में होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए में फेडरल बैंक ऑफ यूएसए। तो क्या हुआ है कि फेडरल बैंक ऑफ यूएसए में अभी जो उसके जो चेयरमैन थे वो थे जेरोम पावेल जो है वो अपनी रेट को कट रखते थे। मतलब वो डॉलर को ज़्यादा मजबूत नहीं करते थे, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को देख के चलते थे। तो क्या होता है, तो वो ना नॉर्मली रखते थे। नॉर्मली रखने के चक्कर में जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल से बोला कि वो राष्ट्रपति हैं, वो तो अपनी डॉलर करेंसी को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जो जेरोम पावेल है ना, वो तो फेडरल के चेयरमैन है, वो तो सब चीज़ देख के चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल से बोला कि हे जेरोम पावेल, इस जो कट को है ना, इस कट को बढ़ा थोड़ी सी, मतलब कट मत कर, इसे बढ़ा डॉलर को, और डॉलर को मजबूत कर। लेकिन जेरोम पावेल ने ऐसा नहीं माना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं तुझे हटाऊंगा। तो जेरोम पावेल को डोनाल्ड ट्रंप ने हटाने के लिए करा। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे तो हटा नहीं सकते क्योंकि वो फेड के चेयरमैन है। लेकिन जेरोम पावेल जो है ना, उनका जो कार्यकाल है, जो उनका टेन्योर है पूरा का पूरा, वो मई 2026 में ख़त्म होने वाला है। ये जो 15 मई आ रही है, 15 मई को उनकी लास्ट उनका कार्यकाल है। और उन्होंने जो अपनी आखिरी जो स्पीच दी थी ना, वो दी थी 29 अप्रैल 2026 को। जब वो, अब मैं बताता हूँ जेरोम पावेल की क्या पावर है। जेरोम पावेल की पावर ये है कि जेरोम पावेल जब अपने स्पीच देने के लिए आते हैं ना, तो उनके गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलने से शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है, और गुड आफ्टरनून बोलने से शेयर मार्केट नीचे आ जाता है। मतलब समझ लो, गुड मॉर्निंग बोलोगे तो शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा, और गुड आफ्टरनून बोलोगे तो शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा। और ये एक का नहीं, ये दोस्तों, ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट जो है पूरा का पूरा डॉलर पर टिका होता है, जितना डॉलर का वो होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें हटाऊंगा, और वो हटा तो सकते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मई 2026 में कार्यकाल ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके बाद मेरा आदमी आएगा जिसका नाम है केविन वॉश। और केविन वॉश जो है ना, ये डॉलर को बहुत बढ़ाने की इसमें बहुत प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। अभी आप देख रहे हो कि जो डॉलर है ना, वो ऑल टाइम हाई जा रहा है, लगभग, मतलब 95 को टच कर रहा है वो इस टाइम पे। अभी 94 पॉइंट कुछ चल रहा है। और कि जैसे ही डॉलर जो इतना मजबूत हो रहा है, किस वजह से हो रहा है मैं बताता हूँ। 30 जनवरी 2026 को, मतलब आज से लगभग 3-4 महीने पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंटमेंट केविन वॉश की कर दी थी। लेकिन अभी वो कार्यकाल में नहीं आए, लेकिन अपॉइंटमेंट हो चुकी है उनकी कि तुम ही जेरोम पावेल के बाद 15 मई 2026 को कार्यकाल में बैठोगे। और केविन वॉश का जो है ना, माइंड एकदम क्लियर है कि वो आते ही रेटों को बढ़ा देंगे, आते ही रेटें बढ़ाएंगे और डॉलर इतना मजबूत जाएगा। और तो कैसे, आपने देखा होगा 3-4 महीने में डॉलर के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी आ रही कि डॉलर अभी जो 84-85 पे चलता था, वो डॉलर आज 94 और 95 पे पहुंच चुका है। मतलब 10 रुपये की बढ़त एक पर डॉलर में हो चुकी है। और ये केविन वॉश के सिर्फ नाम के अनाउंस होते ही हुआ है, और ये सिर्फ नाम के अनाउंस होते हुआ है। लेकिन अब जब वो कार्यकाल में बैठेंगे तो डॉलर कितना मजबूत होगा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डॉलर 100 को क्रॉस कर जाए, 100 रुपीज़ को क्रॉस कर जाए डॉलर। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, कि केविन वॉश का माइंड एकदम क्लियर है कि मैं आते ही डॉलर की रेटों को बढ़ाऊंगा। और इस वजह से दोस्तों, मार्केट जो है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और जितनी भी अदर मार्केट हैं दोस्तों, सब के अंदर इतनी हाई वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगी। आप देख के कहोगे इतनी हाई वॉलेटाइल मार्केट आज तक दोस्तों कभी किसी ने नहीं देखी होगी। बहुत ऑल टाइम हाई भी जा सकती है, ऑल टाइम दोस्तों लो भी जा सकती है मार्केट, और महंगाई भी बढ़ सकती है इस वजह से। तो दोस्तों, अभी जो 15 मई 2026 का जो पूरी दुनिया में खेल चल रहा था, तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी की पूरी 15 मई 2026 की, जिसमें कि जेरोम पावेल अपने पद से रिटायरमेंट ले लेंगे। और उनके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की एक, मतलब हम डोनाल्ड ट्रंप की एक उसे अपनी कठपुतली बोल सकते हैं जो नई आ रही है, जिसका नाम केविन वॉश है,
वो कठपुतली है डोनाल्ड ट्रंप की, वो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से चलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेरा डॉलर ऑल टाइम हाई जाए। ऑल टाइम हाई जाए मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जैसे अभी जो है जो रीजनल जो कॉन्टिनेंटल हैं जितने भी महाद्वीप हैं, उन्होंने दोस्तों अपनी अपनी करेंसी बना ली। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी करेंसी बना रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अपनी करेंसी बना रहा है। तो दोस्तों ये लोग ना अपनी एक ऐसी करेंसी बना रहे हैं रीजनल कॉन्टिनेंट, जो कि केंद्र में हम डॉलर की जगह रख सकें, जिसमें कि हम डॉलर को कॉम्पिटिशन दे सकें। लेकिन दोस्तों अगर ये अभी हम दे सकते थे, अभी ये जितने भी देश थे, लेकिन अगर केविन वॉश आते हैं, और केविन वॉश तो दोस्तों आएंगे क्या, वो तो आ चुके हैं, 15 मई को वो अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। तो उनके आने के बाद जो डॉलर की जो रेट है ना बहुत हाई टाइम बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा हाई टाइम बढ़ेंगी। और हाई टाइम बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, और डॉलर केंद्र में इतना मजबूत हो जाएगा दोबारा से कि वो पूरी दुनिया पे अपनी दोबारा से, जैसे पहले उनकी मोनोपोली चलती थी, आज देखो आज कोई भी देश जो है ना यूएसए को डरा देता है। कोई भी, तुम ईरान का देख लो, ईरान यूएसए को बराबर टक्कर दे रहा है। मैं मानता हूँ कि ईरान यूएसए के आगे नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी यूएसए अपने एक बिजनेस चीज़ देख के, एक पूंजीवाद, एक कैपिटलिज्म देख के वो थोड़ा रुक जाता है कि मुझे व्यापार भी करना है पूरी दुनिया के साथ। तो जो अब यूएसए है, अब यूएसए के अंदर डॉलर की जो रेट हैं वो बढ़ेंगी, और शायद हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से डॉलर की पूरी मोनोपोली आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी। 15 मई 2026 को केविन वॉश जब अपॉइंट होंगे तब पता पड़ेगा दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है। और दोस्तों बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट में देखने के लिए, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी जिस दिन केविन वॉश अपॉइंट हो जाएंगे और जेरोम पावेल अपने पद से हट जाएंगे। फेडरल बैंक ऑफ यूएसए के चेयरमैन, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, जो सबसे महंगी जो बैंक है दोस्तों, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए, जो कि अमेरिका की रिजर्व बैंक की तरह काम करती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।